तो क्या आप भी क्लास 11th में कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं या कॉमर्स लेने वाले हैं या कॉमर्स ले लिया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इसमें आपको पूरा मैं कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि क्लास 11 कॉमर्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना चाहिए या कॉमर्स विदाउट मैथ्स लेना चाहिए। मतलब मैं क्लास 12th कॉमर्स में जाने वाला हूँ इस साल। तो मुझे क्लास 11th कॉमर्स का 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो वही आप एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा, आपको गाइड करूंगा कि कैसे आपको क्लास 11 कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे 4 सवाल पूछना चाहूँगा। पहला सवाल ये है कि आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है? कि आप जानना चाहते हैं कि बिजनेस वर्क कैसे करता है, बिजनेस में पैसा कैसे आता है, बिजनेस में कैसे पैसा जाता है, और अगर आपको फ्यूचर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको क्या इन चीज़ों में इंटरेस्ट है? तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो हाँ, आप कह सकते हैं कि आप कॉमर्स ले सकते हैं। और दूसरा आपसे मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपको MBA, CA ये सब करियर्स में इंटरेस्ट है? MBA जैसे मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या आपको इन सब करियर्स में इंटरेस्ट है, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में इंटरेस्ट है? तो हाँ, आप कॉमर्स के लिए बने हैं। और तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको ऐसा सब्जेक्ट पसंद है जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करे, जो प्रैक्टिकल हो, मतलब एकदम रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा काम आने वाला सब्जेक्ट हो। तो क्या आपको ये सब्जेक्ट पसंद है? अगर इसका जवाब भी हाँ है तो आप कॉमर्स के लिए बने हैं। और चौथा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपको जानने में इंटरेस्ट है कि मनी कैसे वर्क करता है बिजनेस में? मनी कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, अच्छे से मनी को मैनेज कैसे किया जाता है। अगर आपको इस चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो आप कॉमर्स के लिए बने हैं। और ये 4 सवालों में से अगर आपके अधिकतर सवाल के जवाब हाँ है तो आप कॉमर्स ले सकते हैं और आप कॉमर्स के लिए बने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कॉमर्स लेने के कुछ एडवांटेज। इसका पहला एडवांटेज ये है कि ये सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रीम है, जो कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था। सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रीम इसलिए है क्योंकि इसका रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्योंकि आप अपने पास पड़ोस में तो बिजनेस देखते ही हैं, कितने सारे बिजनेस है। ऐसे सोल प्रोप्राइटर अभी तो आप पढ़ेंगे नहीं, वैसे सोल प्रोप्राइटर मतलब एक ऐसा आदमी जो अपना बिजनेस अकेले चलाता है। पार्टनरशिप मतलब एक ऐसे आदमी जो अपना बिजनेस से 2 लोग मिल के चलाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे बिजनेस आप तो अपने रियल लाइफ में देखते ही हैं। और पैसा पैसा भी अपने आप रियल लाइफ में देखते हैं। तो उससे रिलेटेड आपको जानने को मिलता है, प्रैक्टिकल चीज़ें जानने को मिलती हैं। टैक्स के बारे में आप सीखेंगे कि कितना टैक्स किस पे लगता है और कैसे लगता है। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, मतलब कैसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं कि आप कितना पैसा आपने इस दुकान से खरीदा है, कितना नहीं खरीदा है, और कैसा ट्रांजैक्शन 2 साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड। तो ये सब आप सीखने वाले हैं। और इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि आप अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक्स भले आपने 10th में पढ़ी हो, 9th में पढ़ी हो, पर तब भी आप इकोनॉमिक्स में यहाँ पे शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, आपको ये तीनों एकदम शुरू से स्टार्ट करने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स भी आपको शुरू से स्टार्ट करने को मिलेगा, क्योंकि वो जो आपने 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी वो थोड़ी स्टोरी टाइप थी, पर ये इसमें आपको रियल एकदम इकोनॉमिक्स के बारे में जानने को मिलेगा, एकदम ब्रॉड इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो ये तीनों सब्जेक्ट को आप एकदम शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। कॉमर्स का बेस ही स्टार्ट होता है 11th क्लास से, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कम करने का कॉमर्स स्ट्रीम लेके। तो यही 2 एडवांटेज थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने आपको ये बता दिए। अब तीसरा टॉपिक हमारा ये है कि कॉमर्स मैथ्स के साथ लें या बिना मैथ्स के साथ लें। मैं खुद अपना बता दूं तो मैंने कॉमर्स बिना मैथ्स के लिया है। वैसे मेरे स्कूल में मैथ्स का ऑप्शन है भी नहीं कॉमर्स के साथ। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपसे मैथ्स मैनेज हो जाती है, अगर आपसे मैथ्स मैनेज हो जाती है तो आप कॉमर्स विथ मैथ्स लीजिए। क्योंकि कॉमर्स विथ मैथ्स लेने के बहुत सारे एडवांटेज है, मैं सच में बता रहा हूँ। जैसे आपको मान लीजिए BBA करना है तो BBA में आपके बहुत काम आएगा मैथ्स। अगर आपको टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाना है CUET के थ्रू, तो ये मैथ्स बहुत आपके काम आएगा BBA में। जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के बारे में आपने अगर सुना होगा, तो वहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है अभी के टाइम पे तो। और आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, तो वहाँ भी मैथ्स कंपलसरी है। तो मैथ्स लेने से आपके बहुत सारे डोर ओपन हो जाते हैं। अगर आपसे मैथ्स मैनेज हो तभी लीजिए, क्योंकि मैथ्स 11th 12th की बहुत टफ होती है। ये तो मैं पहले आपको रियलिटी चेक दे दे रहा हूँ, बहुत टफ होती है मैथ्स। मैंने तो मैथ्स नहीं लिया क्योंकि मेरा मैथ्स उतना स्ट्रांग भी नहीं था और मेरे स्कूल में मैथ्स का ऑप्शन भी नहीं था। पर बाद में मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ कि हाँ यार, मैथ्स मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। पर मेरे स्कूल में मैथ्स का ऑप्शन भी नहीं था, तो मैं मैथ्स कहाँ से लेता। और मेरा रजिस्ट्रेशन भी हो ही गया है, तो बिना मैथ्स के मैं पढ़ रहा हूँ। पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा मैथ्स ले लीजिए, क्योंकि मैथ्स बहुत काम आएगा आपके। आपके बहुत सारे डोर ओपन हो जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ ओपन हो जाएगी। और मैथ्स में भी 2 टाइप के मैथ्स होते हैं, एक कोर मैथ्स, एक अप्लाइड मैथ्स। तो कोर मैथ्स में क्या होता है कि वो सारा मैथ्स आप पढ़ते हैं जो साइंस वाले भी पढ़ते हैं, मतलब पूरा एक भी टॉपिक उसमें हटता नहीं है। अप्लाइड मैथ्स में क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री हट जाता है और कोई कुछ कुछ चैप्टर्स हट जाते हैं, मुझे उतना पता नहीं है। पर इसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्लाइड मैथ्स लीजिए, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स में
थोड़ा सिलेबस थोड़ा कम होता है कंपेयर टू कोर मैथ्स, उसमें थोड़ा वो टफ होता है कोर मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स थोड़ा इजी पड़ता है कंपैरेटिवली। तो क्योंकि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के करेंगे क्या, हम लोग तो कॉमर्स वाले हैं। हम लोग को कौन सा आर्किटेक्चर बनना है या कुछ भी बनना है, इंजीनियर रिलेटेड काम करना है, तो हम लोग अप्लाइड मैथ्स से भी अपना काम चला सकते हैं। क्योंकि बाकी सारी यूनिवर्सिटी जो है अप्लाइड मैथ्स भी कंसिडर कर लेती हैं और बहुत हेल्प भी करता है बाकी सारे एग्जाम में। तो आप लोग अप्लाइड मैथ्स से लीजिए, इसमें तो मेरा यही सजेशन रहेगा। तो अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट से। तो ये रही मेरी कॉमर्स स्ट्रीम के अकाउंट्स की बुक, जो कि मैंने यूज़ की थी अपने क्लास 11th में। अभी तो मैं क्लास 12th में जाने वाला हूँ। ये है DK गोयल की बुक। तो आप भी ले सकते हैं। ये दो बुक आपको मैं सजेस्ट करूँगा, DK गोयल और TS ग्रेवाल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर बुक है। तो मेरे स्कूल में तो DK गोयल चलती थी, तो मैंने इसको लिया। आपके स्कूल में जो बुक चलती हो आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरे स्कूल में DK गोयल थी तो मैंने ले लिया इसको। वैसे ये बुक 2024 सेशन की है, क्योंकि मैंने सेकंड हैंड बुक ली थी। तो अकाउंट्स के बारे में आपको बता दूं तो ये थोड़ा पूरा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको सिंपल कैलकुलेशन रहेगी, कोई हार्ड कैलकुलेशन नहीं रहेगी। अलजेब्रा वेलजेब्रा ये सब नहीं रहेगा, सिंपल कैलकुलेशन एकदम रहेगी। और इसमें दिक्कत ये है कि आपको बहुत सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, कि कौन सा लेफ्ट साइड जाएगा कौन सा राइट साइड जाएगा। मतलब बहुत सारे रूल्स इसमें आपको रहते हैं कि याद करना पड़ता है, थोड़ा दिमाग में बैठाना पड़ता है। पर वो सब प्रैक्टिस से हो जाएगा। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। तो इसमें थोड़े रूल्स आपको बस याद करने पड़ेंगे। और अकाउंट्स की क्लास 12th में 3 बुक हो जाती है, आप लोग समझ सकते हैं। तो 11th में आप पूरा अपना बेसिक क्लियर करके चलिएगा और सब चैप्टर्स पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप 11th में बेसिक क्लियर नहीं कर पाएंगे तो 12th में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है अकाउंट्स को पढ़ने में। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अकाउंट्स को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका मतलब 12th में क्लियर हो, क्योंकि 3 बुक्स हो जाएंगी अकाउंट्स की क्लास 12th में। और आपका दूसरा सब्जेक्ट जो ये है वो है बिजनेस स्टडीज़। तो ये रहा बिजनेस स्टडीज़, और बिजनेस स्टडीज़ मैंने ली है सेकंड हैंड बुक, ये भी है। और ये है डॉक्टर RK सिंगला की बुक। और एक और बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप लोग ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, वो है पूनम गांधी की बुक। क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा बुक स्कूल्स में चलती है। मेरे स्कूल में भी पूनम गांधी चलती है, पर मैंने RK सिंगला ले ली, क्योंकि ये मुझे सेकंड हैंड में मिल गई थी प्राइस में, क्योंकि मैं गया था किसी और दूसरी शॉप में लेने। तो इसमें ये भी बहुत अच्छी बुक है, ये भी आप ले सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट के बारे में आपको बता दूं, ये पूरा प्योर थ्योरी सब्जेक्ट है, मतलब इसमें पूरी थ्योरी भरी है। अगर आपको क्लास 10th में SST पढ़ने में मज़ा आता होगा ना, तो बिजनेस स्टडीज़ आप आराम से कर लेंगे। अगर आप मतलब इसका मतलब आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है। पर आपको अगर SST क्लास 10th में बिल्कुल पढ़ने में मज़ा नहीं आता था, बोर होता था, तो ये बिजनेस स्टडीज़ में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। अब तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको न्यूमेरिकल करने में ज़्यादा मज़ा आता है कि थ्योरी करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे तो थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है, और मैंने कॉमर्स भी इसलिए ले लिया था क्योंकि मुझे थोड़ा बिजनेस में थोड़ा इंटरेस्ट था। बिजनेस स्टडीज़ मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि ये अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, ये तीनों में मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ है, इसलिए मैंने कॉमर्स स्ट्रीम लिया था। और बिजनेस स्टडीज़ में आपको मैं बता दूं कि आप रट्टा बिल्कुल नहीं मारिएगा, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है बोर्ड एग्जाम में। केस स्टडीज़ आती हैं तो घुमा के क्वेश्चन पूछता है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। सिर्फ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड भी बहुत चालाक है, वो जानता है कि बच्चे रट्टा मार लेते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे नहीं आपसे बोर्ड में, अधिकतर आपकी केस स्टडीज़ ही रहेंगी। और अब मैं आपको एक और सब्जेक्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि है इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स की ये दो बुक हैं क्लास 11th में, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। और ये बुक है TR जैन और VK होरी की। तो ये बुक आप लोग परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें कंटेंट काफ़ी अच्छा है। ये मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं वही बुक बता रहा हूँ जो मैंने क्लास 11th में खुद यूज़ की थी, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इन बुक के साथ। तो पहला बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है, आपको सिंपल सिंपल मिलेगा, जैसे हो गया मीन, हो गया मीडियन, हो गया मोड, हो गया, ये तो सब आप जानते ही हैं। और कुछ चैप्टर्स रहेंगे, जैसे बार ग्राफ हो गया, टेली बार हो गया, ये सब रहेगा। और कोरिलेशन रहेगा, इंडेक्स नंबर रहेगा, ये सब चैप्टर्स आपके रहेंगे स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में। तो इसमें क्या करना है आपको, बस इसमें भी प्रैक्टिस करते रहना है। सिंपल वाली मैथ्स है, कोई हार्ड वाली मैथ्स नहीं है। जैसे अलजेब्रा वेलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो वाली मैथ्स नहीं है आपके लिए। तो सिंपल मैथ्स है, तो इसको तो आप पढ़ ही सकते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसमें आपको थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। और इसमें आपको ग्राफ बहुत ज़्यादा मिलेंगे देखने को। और इसमें भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे, पर एकदम छोटे बेसिक से न्यूमेरिकल रहेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। तो ये रहा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा,
ज़्यादातर लोगों को स्टैट्स आसान लगती है क्योंकि इसमें थोड़े ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके होते हैं, पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। क्लास 12th में आपके दो बुक हो जाएगी। क्लास 11th में जो है ना स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी जगह दो बुक हो जाएगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जगह उसका बड़ा भाई आ जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, और स्टैटिस्टिक्स पूरी हट जाएगी आपकी, बिल्कुल नहीं रहेगी। ये रहेगी आपकी दूसरी बुक जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसमें क्या रहेगा कि इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री आपको याद करनी पड़ेगी। 80 मार्क्स में इसका 40 मार्क्स का वेटेज होगा, इसका 40 मार्क्स का वेटेज होगा। और लास्ट में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा अपनी, अगर आप कॉमर्स लेने की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं तो कुछ स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे कि आपको पहला स्ट्रेटेजी मैं ये शेयर करूँगा, अगर आप दिन में आप रोज़ पढ़िए, हर दिन पढ़िए, भले आप एक दिन में एक ही घंटा पढ़िए, आधा घंटा ही पढ़िए, पर रोज़ पढ़िए। इससे क्या होता है, आपका फ्लो बना रहता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है कि हाँ, हैबिट बनी रहती है पढ़ने की। वैसे मैंने बहुत गलती की थी, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया है बिना पढ़े। तो आप भी लोग मतलब उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप एक दिन मिस करेंगे तो आपका वो फ्लो टूट जाएगा पढ़ने का। भले आप आधा घंटा पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, पर पढ़िए ज़रूर। तो उससे जैसे आपकी पूरी हैबिट बनी रहेगी। और जो दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, अकाउंट्स हो गया और स्टैटिस्टिक्स वाला इकोनॉमिक्स हो गया, ये जो मैंने आपको दिखाया है, इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, और आपको पता है न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जानते ही हैं न्यूमेरिकल में ज़्यादातर प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैथ्स में जैसे ज़्यादातर प्रैक्टिस चाहिए होती है, वैसे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि इनमें अधिकतर आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। और बिजनेस स्टडीज़ की आप रीडिंग लगाते रहिए, क्योंकि सिर्फ मतलब नोट्स मत बनाइए, मतलब सिर्फ बुक से भी रीडिंग करते रहिए, इससे आपके थोड़ा नॉलेज और थोड़ा बढ़ेगा। और इकोनॉमिक्स में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना पड़ेगा, इसके भी आप नोट्स बनाइए और थोड़ा बुक रीडिंग भी लगाइए माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और तीसरा मैं आपको टिप ये देना चाहूँगा कि समर वेकेशन मिलता है ना, समर वेकेशन में आपके 1 डेढ़ महीने की छुट्टी रहती होगी, या 20 30 दिन की भी छुट्टी रहती होगी। तो उसमें क्या करिए, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप टाइम मैनेज कर पाएँ, तो वहाँ पे आप पूरा नोट्स बना दीजिए सारे सब्जेक्ट का पूरा, क्योंकि नोट्स का वाला काम पूरा आप समर वेकेशन में ख़त्म कर दीजिए, ताकि आपका कोई नोट्स का झंझट ना हो। अगर आप ऐसे थोड़ा मैनेज करेंगे, मैं भी यही सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा जब समर वेकेशन होता है तो 1 महीने का होता है लगभग, तो मैं सोच रहा हूँ 1 महीने में सारे सब्जेक्ट के, क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट के नोट्स मैं पूरे ख़त्म कर दूँ, क्लास 12th कॉमर्स के। और आपको भी मैं यही स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा कि क्लास 11th कॉमर्स का आप समर वेकेशन जब आए तो आप पूरा पूरा नोट्स बना लीजिए, ताकि अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आपके पास पूरा टाइम हो अपने नोट्स को रिवाइज करने के लिए। एकदम अच्छे से बैठ के बना लीजिए, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, कॉमर्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। यही था बस वीडियो में। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कॉमर्स लेने वाला है उसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।